आपतित किरण परावर्तित किरण अजकर बेचे हकया विलम्ब गे माई। ओकर अर्चनन चौका बैठले अपतन कोन परिवर्तन कोन अजय दोनों हो बाय बराबर गे माई। अब देखो प्रकाश पढ़ लिए पहला चैप्टर में, पहला पार्ट में, दूसरा पार्ट में पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। मैंने प्रकाश जो है वो आता है किस प्रकार से टकरा करके ससुराल जाता है, तो वही पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इस फिगर से समझेंगे। फिगर बनाने के लिए सबसे पहले सीखेंगे कैसे कि तो अपन नाम लिख दो और नाम ऐसे लिख के ओकर बाद के लिखल हो कुमार और ऐसे करके कर्मा पकड़ के ऐसे ऐंठ देबो ने तो ऐसे बन जेते। या देखो ऊपर बनल है, तो देखो जब के को हम ऐसे करके बनाएंगे तब क्या पता चलेगा कि ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, अब बीच में कई अभिलंब हो गया। अब देखो अभिलंब जब बना तो इससे यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि कौन बन रहा है, तो कौन आई और कौन आर, इसका नाम हम दे दिए, यानी आपतन कौन परावर्तन। यहाँ से देखते हैं कि किसी सतह से किसी माध्यम से आकर किसी सतह पर टकराता है उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है सतह पर टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, उसके बाद आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा कर लौट जाती है, आपतित किरण देखो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराया और लौट गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी सतह के किसी बिंदु पर डाला गया लंब, किसी सतह यानी किसी भी सतह के किसी स्थान पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये देखो ये सतह हो गया, ये हो गया अभिलंब। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, देखो आपतित किरण आपतन बिंदु पर, यानी कि आपतित किरण यह हो गया, आपतन बिंदु यह हो गया। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्लियर। उसके बाद परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तब परावर्तित किरण यह हो गया परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। कोई जरूरी नहीं है कि आई आर ही नाम देंगे, नाम तुम जो देना है वो नाम दे सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो सब हिंट जरी मारल करो। उसके बाद ये जब हुआ आपतित किरण आया किसी सतह से टकराया और चला गया, तो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक के तल में, यानी कि दाल भात और चोखा तीनों एक के थाली में, दाल भात चोखा तीनों एक के थाली में, तो उसी को बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक के तल में होता है। दूसरा, वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट। अब देखो दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप फर्स्ट में गरमा सुन के एगो लाइक दे दो।